तो हमसे बहुत मांगा। इस चमन को कितना गलत समझ रही है। जब शिवांग जी को पता चलेगा तो लोग उनके बारे में ऐसा बोले तो कितना दुखी होंगे। ये आजकल के लड़के गाड़ी कम चलाएंगे और आवाज ज्यादा करेंगे। ये लगता है हमारे घर के सामने गाड़ी का लगता है किसी से मिलने आया है। ये लड़का तो मेरा घर को गलत कर रहा है। ये ऐसा सोच हो सकता है। रिया? ये लड़का रिया से मिलने आया है? कि रिया ने इसको गले काहे लगा लिया? कहीं रेजी रुद्र, हमने बोला था ना हम घर के बाहर आ रहे, फिर भी तुम घर तक पहुंच गए। अगर मम्मी ने बाइक की आवाज सुन ली ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। ये रिस्क तुमने क्यों लिया? रिया, जो लोग दिल से आते हैं ना वो रास्ता देख के नहीं आते, वो वही आते हैं जहां उन्हें आना होता है, चाहे उसके लिए कितना भी रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। रुद्र, तुम सच में क्रेजी हो। अभी चलो यहाँ से, मम्मी ने देख लिया ना तो फुल सीन हो जाएगा। चलो जल्दी। चलो रुद्र, हम पीछे देख रहे। रिया, प्यार हो या नफरत, जीत उसी की होती है जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, जो आगे देखता है। पकड़ के बैठना। ऑब्वियस। हाँ, ये लड़का रुद्र ही है। ये उसी के साथ गई है। ये बहुत अच्छा मौका है। हम इस बार ही रुद्र से मिलकर ही रहेंगे। हमें पता करना होगा कि ये कैसा लड़का है। विक्रांत जी,
विक्रांत जी, आप बिना बताए चले आए। हम उठे तो आप घर पर ही नहीं थे। सब ठीक है? आप ठीक है ना विक्रांत जी? विक्रांत जी, आप सुबह इतना जल्दी थाने चले आए। हमको बोल देते, हम उठ जाते, आपके लिए नाश्ता बना देते। आपने कुछ खाया भी या नहीं, या सीधा यहीं चले आए? विक्रांत जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? सत्या, हम सब सुन रहे हैं और नाश्ता भी कर लिया है हमने। तुम चिंता मत करो। और वैसे तुम यहाँ विक्रांत जी, किसका फोन था? कुछ नहीं। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं विक्रांत जी, आप हमें पहले बताइए कि किसका फोन था। आपके दिमाग में क्या चल रहा? हेलो। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम आते हैं। हाँ, ओके। सत्या, तुम जाओ। विक्रांत जी, सब ठीक है ना? अब बहुत परेशान लग रहे हैं। और किसका फोन था? सत्या, हम पुलिस वाले हैं और अभी ड्यूटी पर है। एक बारी में कितने केसेस संभालते हैं, तो बस है, यही हमारी ड्यूटी है। तुम घर जाओ। बताइए ना, किसका फोन था? सर जी, राय साहब जी के बेटे को उनके घर छोड़ आए हैं। विक्रांत जी, आपने राय साहब के बेटे को छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिए। लेकिन आप मान कैसे गए विक्रांत जी? राय साहब के साथ आपने एक लड़ाई की, हमारा घर कितने तकलीफों से गुजरा, आपके ऊपर हमला हुआ। राय साहब के करतूत को सबके सामने लाने के लिए हम मीडिया लेकर आए, और आपने उनके बेटे को छोड़ दिया। अब समझ में आया कि सब कल रात की बात का असर है। कल रात की बात से आप इतना टूट गए कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने हमको बताना जरूरी तक नहीं समझा। सत्या, ये कानूनी प्रक्रिया है, कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं कि तुमको बताएंगे। वैसे भी हम तुम सबके बारे में सोचकर ही फैसला लिए हैं। शुक्ला जी, बताइए मैडम को। एसपी साहब के ऊपर नेता लोगों का दबाव आया और उन्होंने हम पर दबाव डाला, और हमसे इतना दबाव सहा नहीं जाता, इसलिए छोड़ दिए। और वैसे भी एक कानूनी प्रक्रिया है सत्या, उसको छोड़ना पड़ता। सत्या, अब तुम घर जाओ, हम शाम को समय पर आ जाएंगे। सत्या, ऐसे हैरान मत हो, बात को समझो। ये सब केस बहुत पेचीदा होते हैं। अब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। विक्रांत जी, ऐसे लोगों का बाहर रहना ठीक नहीं है। आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए एसपी साहब को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। अब वो एसपी साहब है, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन विक्रांत जी, आप हमारी बात तो सुनो। सत्या, अब तुम बार बार एक ही बात करके हम पर प्रेशर मत डालो। जाओ।
ठीक है, हम और सवाल पूछ के आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी कल रात के बाद से आप पहले सत्या ठीक है, हम तुम जाओ। शाम को टाइम पर आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर, हम तैयार हैं। हम बस 5 मिनट में कनेक्ट करते हैं। ओके। दीप रेडी रहो, डॉक्टर आर्या से हमारी अपॉइंटमेंट है, 5 मिनट में कनेक्ट करना है। डॉक्टर आर्या, ये तो गायनिक डॉक्टर है ना? हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब काहे करनी है वीडियो कॉल? काहे का क्या मतलब? बच्चा नहीं चाहिए क्या तुम्हें? अरे अब बच्चा चाहिए, लेकिन डॉक्टर काहे चाहिए? हैं? अरे जो करना है हम करेंगे ना, डॉक्टर को काहे बीच में ला रही हो तुम? दीप तुम बैठो यहाँ। अरे और हाँ, ध्यान रहे डॉक्टर के सामने कोई भी नौटंकी नहीं। मतलब हम नौटंकी करते हैं? दीप हमें जल्दी बच्चा चाहिए, सांची से पहले। इस घर का वारिस हमारा ही बच्चा होगा। उसके लिए हमसे संपर्क करो ना बेबी, डॉक्टर को काहे घसीट रही हो तुम? अरे हम पर भरोसा करो, डॉक्टर पर नहीं। हमें नतीजा चाहिए दीप, वो भी जल्दी, इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे। अरे काहे कंसल्ट कर रही हो? हम तो कह रहे हैं ना, हम कर लेंगे। हेलो हेलो। सत्या तुम जाओ, काम है हमको। हाँ बस जाहिर है। विक्रांत जी, ये तो वही गुंडा है ना जिसने आपके ऊपर हमला किया था? प्रणाम भाभी जी। इसकी हिम्मत तो देखो कि हमें प्रणाम कर रहा है। जब से तूने हमारे विक्रांत जी के ऊपर हमला किया है ना, तब से हमें तुम्हारी तलाश थी। आज मिलके आज तुम नहीं छोड़ेंगे, तुम आज नहीं बचोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? तुमने सत्या सत्या छोड़ा मैं विक्रांत जी, आज हमें इसे नहीं छोड़ेंगे। पागल हो गई होगा, छोड़ो उसे। विक्रांत जी हमें छोड़िए। सत्या छोड़ो उसे। सत्या विक्रांत जी आप हमें छोड़िए, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे विक्रांत जी के ऊपर हमला किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सत्या विक्रांत जी यहाँ क्या करे, इसको जेल में बंद कीजिए। सत्या ये सरेंडर करने आया है अपने आप को। शुक्ला जी, जी सर। लेकर जाइए इसे और कार्यवाही शुरू कीजिए। जी सर। सत्या 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 हमारी बात सुन। हम पर जो हमला हुआ उसी के लिए एक्शन ले रहे हैं इस पर। एसपी साहब ने सख्त बोला है कि इस पर एक्शन होगा। तुम शांत हो जाओ और घर जाओ। जाओ जाओ घर। सत्या यहीं खड़ी रहोगी का? काम है हमको, और वो गुंडा कानूनी गिरफ्त में है। तुम घर जाओ, हम शाम को आ जाएंगे। जाओ। ठीक, हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। शानी इधर देखो। नहीं नहीं, तुम इधर देखो, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। अभी हम जवान हैं, मर्द हैं, हमको सब पता है, समझ रही हो ना? वही तो नहीं समझ रही हूँ ना, इसीलिए अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से। मतलब हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर है। कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो तुम, हाँ? कुछ नहीं पता तुम्हें? अरे क्या नहीं पता? कैसे नहीं पता? हमें सब पता है। हेलो डॉक्टर आर्या। हेलो यंग कपल।
हेलो डॉक्टर साहब। लगता है हम गलत वक्त पे कनेक्ट हो गए हैं। चलिए हम सीधी बात करते हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा चल रहा है? फिलहाल तो झगड़ा चल रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। आखिर में सॉरी तो हम ही को बोलना है। रिश्ता दी मतलब वैसे वाला रिश्ता। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हमारी प्राइवेट बातों में आपको इतनी दिलचस्पी काहे है? दीप वो हमारे कंसल्टेंट है। क्या बोल रहे हो तुम? डॉक्टर सब ठीक है, बस कुछ सलाह चाहिए थी, कुछ गाइडेंस ताकि बच्चा जल्दी हो जाए। रिपोर्ट्स हमने देखे हैं, सब ठीक है, बस दीप को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कब हमें मेहनत करना पड़ेगा? नहीं मतलब अभी तक हम कुछ कर ही नहीं रहे थे क्या? दीप जाओ। तुम बैठो। अरे डॉक्टर साहब सुनिए, मौका मिले तब तो कुछ होगा ना। नहीं, ईशानी को सासू माँ से फुर्सत मिले तभी ना। दीप बस करो। नहीं रुको। अरे डॉक्टर साहब हम तो दिन में भी लाइट ऑफ करके कोशिश करते हैं, लेकिन सासू माँ चली आती है। और सुनिए उतना ही नहीं है, अरे ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून है, क्योंकि सुकून के लिए बीवी का साथ होना तो जरूरी है। और हमारी जो बीवी है ना, वो सासू माँ के साथ बिजी रहती है षड्यंत्र बनाने में। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, और सुनिए, हमको हमारी कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे में कैसे करें मेहनत? मेहनत करनी पड़ेगी। ईशानी जी, शायद आपको इनकी बात सुननी चाहिए। इस दौरान पति का मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत जरूरी है। बेटा डॉक्टर साहब हम मेंटल हैं। दीप उनका मतलब वो नहीं था। नहीं मतलब हमको कोशिश करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हम तैयार नहीं है और मतलब हम मेंटल हैं। दीप रुक जाओ। रुको ईशानी रुको, हो गया, अब जाइए आप जाइए। नहीं, अपना बच्चा हम खुद कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपकी। हे भगवान, दीप डॉक्टर कम, डिवोर्स लॉयर ज्यादा लग रहा था वो। तुमसे नहीं हो पाएगा दीप। ले बेटा चैलेंज करो। मम्मी जी, आज विक्रांत जी ने हमें रोक लिया, नहीं तो उस गुंडे के कनपट्टी पर और जोरदार थप्पड़ जड़ देते हम। कोर्ट जाने के लायक नहीं रहता वो। उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारे विक्रांत जी के ऊपर हमला किया, उन पर चाकू से वार किया। मम्मी जी, आज अगर वो गुंडा हमें अकेले में मिल जाता ना, तो हम उसे इतना धोते कि नहीं, हमारा मतलब मम्मी जी, कानून को कोई अपने हाथ में ऐसे लेता है क्या? वो कैसे? विक्रांत जी कितने बड़े पुलिस वाले हैं, एसएचओ विक्रांत स्वरूप है, उन पर हमला किया उन्होंने। शांत हो जाओ सत्या, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे विक्रांत जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वो है ही इतने बहादुर, किसी से नहीं डरते, कभी कभी तो हमसे भी नहीं डरते। सत्या, तुम विक्रांत से बहुत प्यार करती हो ना? तुम दोनों के प्यार को किसी की भी नजर ना लगे। अब वैसे वो गुंडा ना विक्रांत से ज्यादा तुमसे डर गया होगा। काहे कि हमारे दरोगा साहब गुंडे को तो जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन ये जो मैडम है उनकी, वो तो सीधा हाथ पैर चला देती है। अरे
और नहीं तो काम मम्मी जी, आपने वो कहावत सुनी, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। मम्मी जी क्या सोच रहे? नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ जो विक्रांत ने वो राय साहब के बेटे को छोड़ दिया। अगर वो जिद पे आ जाता ना तो ना जाने बात कहां से कहां पहुंच जाती। जानती हो, जब वो गुंडे ने विक्रांत के ऊपर वार किया तो हमको ऐसा लगा कि मानो जैसे जैसे हमारे अंदर से कोई हमारी जान को निकाल रहा है। हमारा बेटा चाहे कितना भी बड़ा पुलिस वाला हो गया हो, आखिर है तो हमारा बेटा ही ना। और जब बेटे पर जरा सी भी आ जाती है तो माँ को तो दर्द होती है ना। लेकिन अब हमारा डर आधा हो गया है। काहे मम्मी जी? काहे कि तुम जो उसकी जिंदगी में आ गई हो, उससे इतना प्यार करती हो, उसकी इतनी परवाह करती हो। सच में हम बहुत ही खुश है सत्य। हाँ मम्मी जी, जब लोग खुश होते हैं तो वो पुराने पिक्चरों की हीरोइन की तरह इतना नहीं रोते। बदमाश लड़की, तुम हमें पुराने फिल्मों की हीरोइन कह रही हो? सत्या, लेकिन वो पुश्तैनी हार। हाँ भाभी, वो हार कहाँ है? उसका क्या हुआ? वो हार गायब किया गया है, और ये काम किसने किया ये बात हम तीनों ही जानते हैं। तो चलिए भाभी, अभी वो रिंकिया की चोटी पकड़कर सवाल जवाब करते हैं। मुर्गी की तरह पक पक कर कर खुद ही सब कुछ बोल देगी कि उसने वो हार के साथ क्या किया। नहीं अक्षय, सीधा इल्जाम लगाएंगे तो बात उलझ जाएगी। तो चलिए उसके कमरे की तलाशी ले लेते हैं। नहीं अक्षय, रिंकी को पता चल जाएगा। पर सत्या, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। आखिर वो हमारी पुश्तैनी हार की बात है। तुम्हारी दादी सास, हमारी सासू माँ ने वो दी थी तुम्हें। कैसे भी करके वो हार हमको ढूंढना होगा। हाँ भाभी, पापा भी भड़के हुए हैं, कुछ तो करना होगा। सब होगा अक्षय, पहले बात को समझो। हम रिंकी को अपने खिलाफ जहर उगलवाने का मौका नहीं दे सकते। काम बड़े चालाकी से करना होगा, ऐसा काम कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सत्या, और हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं भाभी, छोड़ेंगे नहीं उलाल बंदरिया को। बिल्कुल नहीं। जो देखे एक
बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। भाभी, आप यहाँ? हम आप हमारा पीछा कर रही हैं, राइट? दिस इज नॉट राइट भाभी। आप भी हमारी जासूसी कर रही हैं? नहीं रिया, ऐसा नहीं है। प्लीज भाभी, झूठ मत बोलिए, आपका फेस सब बता रहा है। रिया, हम हेलो साची भाभी। मैं रुद्र। आसमान में टणाऊ लाखों तारे टणाऊ। आइए आइए भैया, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आसमान में। अरे रुको जरा, टणाऊ। अरे ये नमूना कौन है? बबीता आंटी, ये कारपेंटर भैया है। हमारा ड्रॉ ना जाम हो गया था, ये वही ठीक करने के लिए आए हैं। टणाऊ। कौन सा ड्रॉर? वही जिसमें हमने अलमारी की चाबी रखी थी। अरे मम्मी झूठ कह रही है, हमने कल खुद।
कल तो तुमने कारिंग की। तुम्हें कैसे पता रिंकी कि ऊड रोड जाम नहीं है? तुमने हमारा ड्रॉ खोला था का? अरे हम काहे किसी का ड्रॉ छुएंगे? तुम हमेशा झूठ कहती रहती हो ना, इसीलिए मुझसे निकल गया। शायद सत्या झूठ कह रही होगी। अरे तुम्हारा तुम जानो, हमको क्या पता? अब है कि नहीं मम्मी? भैया आई, ऊपर चलिए, कमरा ऊपर है। कितने तारे टननो टननो। मम्मी, ये कहाँ नया नाटक चल रहा है? भैया, इस साइड वाला जो ड्रॉ है ना, वो कल से खुल ही नहीं रहा है। अरे खोल देंगे, बिल्कुल खोल देंगे। जो किसी से ना खुले वो हमसे खुल जाता है। सबके ढीले पे हम ही टाइट कर देते हैं। ठीक है भैया, आप यहाँ काम करिए, हम नीचे हैं। मैं आपको भाभी बोलूं या दीदी? वैसे मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। रिया, मैं जानता हूं कि भाभी तुम्हारे पीछे आई, पर उन्हें तुम्हारी फिक्र है। घर के बड़े बच्चों का पीछा उनको रोकने के लिए नहीं करते, बस ये समझने के लिए करते हैं कि कहीं उनका बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए। ऐसी फिक्र करने वाली फैमिली सबको नहीं मिलती। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितनी लकी हो रिया। साची भाभी अपना पूरा काम छोड़ के आई है सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सही इंसान के साथ हो या नहीं। हमारी उम्र में गलतियां होना नॉर्मल, और भाभी बस ये नहीं होने देना चाहते कि तुम गलत जगह हर्ट हो जाओ। तुमने उस कंसर्न को जासूसी बोल दिया। आई थिंक तुम्हें भाभी को सॉरी बोलना चाहिए। नहीं,
सॉरी मत बोलो। सॉरी फॉर व्हाट रुद्र? तुम्हें पता है ना कि हमें पसंद है हमारे। रुद्र, are you okay? बैठो यहाँ पे बैठो। कोई जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। तुम देख के नहीं चल सकते। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? भैया रिलैक्स, भैया की गलती नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं। सॉरी भैया, अब चाहिए। रिया, आर यू ऑल राइट? तुम्हारे हाथ पे तो लगी तो नहीं ना? रुद्र, हम बिल्कुल ठीक है, पर हमें बचाने के चक्कर में तुम्हारा हाथ जल गया। इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा रुद्र। इट्स ओके रिया, मैं ठीक, पर तुमने अभी तक साची भाभी को सॉरी नहीं बोला। भाभी सॉरी, हम थोड़ा रूड हो गए। यू नो ना, हमें सॉरी भैया, तुम्हें बहुत परेशान की। भाभी, आपको जो समझना है, जो पूछना है, मुझे पूछ लीजिए, मैं यही हूं। आप ऐसे बात कीजिए जैसे आप रिया से बात करती हैं। हाँ, पर हमारी हाइट रिया से थोड़ी ज्यादा है। क्या हुआ भाभी? पूछे, क्या पूछना है आपको? नहीं नहीं, हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। रिया, हमें तुम्हारी पसंद है। What? Oh my God! Thank you, भाभी। Thank you so much. बेबी, भाभी ने अप्रूवल दे दिया। तुम उन्हें पसंद हो। लेकिन एक चीज कहेंगे कि हमारी रिया को कभी तकलीफ मत देना। आई प्रॉमिस भाभी, खुश रहेगी वो।